एक दृश्य सौंपता हूँ मैं आपको, एक दृश्य जिसमें ढोल नगाड़े बज रहे हैं, एक दृश्य जिसमें पीले चावल बांटे जा रहे हैं, एक दृश्य जिसमें लोग घर घर जाकर लोगों से किसी कार्यक्रम में आने का आग्रह कर रहे हैं, उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं, एक दृश्य जिसमें कि हर एक व्यक्ति को किसी कार्यक्रम में आने का इन चावलों के माध्यम से, इन ढोल नगाड़ों के माध्यम से आग्रह किया जा सकता है। हालांकि एक बड़े परिदृश्य में देखें तो ये बहुत सहजता से हमें महसूस होता है कि अगर यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पीले चावल बांटे जा रहे हैं, सभी को आमंत्रित किया जा रहा है, तो यकीनन ये किसी शादी, कोई ढूंढ, झड़ोलिया, इनमें से किसी इस प्रकार के किसी कार्यक्रम के एक निमंत्रण बांटे जा रहे होंगे। हालांकि ये तमाम मैंने जो एक दृश्य आपको पहुँचाया है वो है किसी मांगलिक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण ही है, मगर ये मांगलिक कार्यक्रम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग प्रकृति का है, और ये मांगलिक कार्यक्रम इस सकल विश्व के मंगल की कामना और भावना रखता है। ये दृश्य जो मैंने बताया ना आपको, ये दृश्य हैं कुंवरिया पंचायत के, और ये तमाम जो कवायद थी ना, पीले चावल के माध्यम से आमंत्रित करना, घर घर जाकर ढोल नगाड़ों के साथ लोगों को आमंत्रित करना, ये आमंत्रित किया जा रहा था टीकाकरण के लिए। जी हाँ, ये सारी एक्सरसाइज इसके लिए की जा रही थी क्योंकि कुंवरिया के लोगों ने, कुंवरिया के जनप्रतिनिधियों ने एक संकल्प लिया कि हम हमारी पंचायत को हर एक सदस्य के टीकाकरण को सुनिश्चित करेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारी एक ऐसी पंचायत बने जिसके हर एक सदस्य को टीका लग चुका हो। ये कवायद शुरू हुई और सबसे अच्छी बात है कि कवायद सफल हुई, और इसकी सफलता ने एक बहुत अच्छे से एक चीज़ स्थापित की कि एक ऐसी मुहिम, एक ऐसी कोशिश जिसमें प्रशासन, जनप्रतिनिधि और उनके साथ जनता, ये तीनों ही कड़ियाँ एक से दूसरे से जुड़कर अगर काम करें ना, तो श्रेष्ठतम परिणाम सुनिश्चित होते ही होते हैं। और ये श्रेष्ठतम परिणाम जब आते हैं ना, तो न केवल एक सुकून और खुशी का भाव होता है, बल्कि ये परिणाम आपको दूसरे काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी पंचायतों के लिए, काफ़ी जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत के रूप बनने के रूप में स्थापित करता है। आपको एक एग्जाम्पल के रूप में वहाँ स्थापित होते हैं, और साथ ही एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि अगर जज्बा और जुनून हो तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। जी हाँ, टीकाकरण को लेकर मैं खुद इतना उत्साहित इसलिए हूँ क्योंकि जब कोरोना काल के बाद ये टीकाकरण के जब कार्यक्रम शुरू हुए ना, तो उसमें कुछ गलतफहमियाँ, कुछ लोगों में डर, कुछ गलत भ्रामक तथ्यों का प्रचार, और इस प्रकार से काफ़ी चीज़ों को मिलाकर एक भय का माहौल भी देखा गया। लोग इससे थोड़ा कतरा भी रहे थे, और एक ऐसे परिदृश्य में एक पंचायत ऐसी पहल करती है, एक मुहिम शुरू करती है जिसमें उसकी पंचायत के हर एक व्यक्ति को टीका लगवाया जाता है, तो यकीनन एक गर्व की बात है। और सबसे ज़्यादा गर्व इसलिए भी होता है क्योंकि राजसमंद की तो यकीनन ये पहली पंचायत है, मगर बताया जा रहा है कि संभवतः ये राजस्थान की पहली ऐसी पंचायत है। सबसे पहले तो वो दृश्य देखिए कुछ आप। आपको सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 22 तारीख को सुबह 9 बजे से साढ़े 5 बजे तक 3 जगह के सेंटर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। आप गाड़ी लगवा रहे हो, बच्चों को लगवा रहे हो, क्यों? जिले में पहली पंचायत बनी है जिसमें सभी लोगों का कोरोना का टीकाकरण हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और इसके लिए मैं सभी लोगों को, पूरी पंचायत को, सरपंच साहब को, बीडीओ साहब को, प्रधान साहब को, यहाँ उपस्थित जितने भी आप सब लोग आए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप सब लोगों, और आपसे प्रेरणा करके पूरे राजसमंद जिले में हम 100% वैक्सीनेशन कराएंगे। तो आप लोग हमारे जो है वो रोल मॉडल बन चुके हैं, और सभी जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ कुंवरिया का बारे की, जैसे कुंवरिया ने कर दिखाया है वैसे बाकी पंचायतों को भी करके दिखाना है। तो ये देखिए आपने दृश्य, जहाँ पर टेम्पो के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, पेम्पलेट बांटे जा रहे हैं, पीले चावल और ढोल, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और इन तमाम कार्यक्रमों में वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के लोकल अधिकारी, उनके साथ जिले के अधिकारी, वो सभी जुटे हुए थे। और ये जो तमाम प्रक्रिया चल रही थी ना, इसमें राजसमंद BDO, राजसमंद विकास अधिकारी श्री भुवनेश्वर सिंह जी की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
यकीनन वो पहले दिन से लेकर इस कार्यक्रम की सफलता के सुनिश्चित होने तक इस आयोजन का हिस्सा रहे और पूरी तरह से न केवल इसमें डटे रहे बल्कि ये सुनिश्चित करते रहे कि किसी प्रकार की साधन संसाधन की कोई कमी ना आए और ये कार्यक्रम जिस एक भावना के साथ और जिस एक उद्देश्य के साथ शुरू हुआ है वो अपने मुकाम तक पहुँचे। और हमने उनसे भी बात की है, तो पहले उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो किस प्रकार से इस कार्यक्रम का पूरा खाका बताएंगे हमको कि किस प्रकार से उन्होंने 3 चरणों में सतत रूप से सक्रिय रहते हुए ये सफलता प्राप्त की है। सुनिए क्या कहते हैं भुवनेश्वर सिंह जी। हम लोगों ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय अरविंद कुमार जी पोसवाल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमंद श्रीमती निमिषा जी गुप्ता के निर्देश पर ग्राम पंचायत कुंवारिया का चयन किया था सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और वहाँ के सरपंच साहब ललित जी श्रीमाली और वार्ड पंच और सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया। साथ ही हमारे जो ब्लॉक CMHO साहब हैं डॉक्टर राजकुमार जी, उनको हमने इस टीम में शामिल किया। इसके पश्चात हमने कार्य योजना बनाई कि किस तरह से हम 100% वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वयं एक दिन के लिए गया कुंवारिया में और करीब 4 से 5 घंटे हम पूरे गांव, चूँकि गांव बहुत बड़ा है, ग्राम पंचायत एक ही गांव की है, तो 5 घंटे तक हम लोग घूमते रहे। और उसके बाद हमने हर घर में पीले चावल बांटे कि आप लोगों को वैक्सीन लगाना है। उसके पश्चात फिर हमने जिस दिन भी हमारे वैक्सीनेशन दिन होता था, जब हमको वैक्सीन मिलती थी, उस दिन हम ढोल थाली बजा बजा के गांव में प्रचार करते थे कि भाई आप सभी लोग वैक्सीन लगवाने आइए। हमको सूचनाएं जब मिल जाती थी वैक्सीन लगाने की, तो हम एक दिन पूर्व संध्या को गांव में ऑटो रिक्शा से माइक घुमाते थे कि आप सभी को वैक्सीन करने पधारना है। ये तो हमारा पहला प्रयास था जिसके अंदर हम सफल हुए। फिर हम लोगों ने वार्ड पंचों के सहयोग से वार्ड वाइज टीमें बनाई और वोटर लिस्टें दे दी उनको। और उन मतदाता सूचियों के आधार पर हम लोगों ने प्रत्येक मतदाता से संपर्क करके उनको उत्साहित करके वैक्सीनेशन के सेंटर तक ले गए। उसके बाद हमने क्लस्टर लेवल की कमेटियां बनाई जो वार्ड पंचों और ग्राम पंचायत स्तर पर काम किया गया था। उसके अगले चरण के रूप में क्लस्टर की टीम ने वापस करीब 500 के आसपास लोगों को छांटा कि जिनका अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था या वो यहाँ नहीं रहते थे। उसके पश्चात हमारे पास फिर ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, इन सब का सहयोग लिया और जो बचे हुए छूटे हुए लोग थे ग्रामीणों के सहयोग से उन सब का वैक्सीनेशन कराया। उसके पश्चात पंचायत समिति स्तर से हम लोगों ने एक टीम भेजी, 54 सदस्यीय 54 मेंबर्स की एक टीम भेजी, प्रत्येक वार्ड में 4-4 लोग और 2 प्रभारी और सहायक प्रभारी बनाया। इन सभी गतिविधियों में मैं स्वयं हर जगह उपस्थित रहा ताकि अगर कोई काम करना पड़े या किसी को उत्साहित करना पड़े तो मैं स्वयं वहाँ उपस्थित रहता था। 54 लोगों ने जब सर्वे किया था हमारे पास फिर भी 120 लोग निकल करके आए कि इनके अभी तक भी वैक्सीन नहीं लगाए, क्योंकि बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, एक ही गांव की ग्राम पंचायत। अतः फिर हम लोग उन 120 लोगों के लिए हमने अलग से फिर टीम बनाई गांव के प्रमुख लोगों की। हमारे पंचायत समिति से हमने स्टाफ भेजा, उनको 40-40 लोग बांटे और फिर हमने लास्ट के 28, 29 और 30 जो हमारा पिछला महीना रहा जुलाई का, उसमें हमने 3 दिन में उन लोगों को ट्रेस करके उनके घर जाकर उन्हें समझाकर 100% वैक्सीनेशन कराया। और उसी का परिणाम था कि हम लोगों ने जब 1 अगस्त को घर घर औषधि पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, वन महोत्सव का आयोजन किया, तो उसी दिन माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने जो हमारी मेहनत थी, जो हम लोगों ने दिन रात पिछले 45-50 दिन से जो हम प्रयास कर रहे थे, उस लक्ष्य को अर्जित किया। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हम राजसमंद जिले की पहली ग्राम पंचायत कुंवारिया को बना पाए जो संपूर्ण वैक्सीनेशन युक्त ग्राम पंचायत है। और आशा करता हूँ कि शायद राजस्थान की भी ये पहली ही ग्राम पंचायत होगी जिसके अंदर किसी भी ग्राम पंचायत में 100% वैक्सीनेशन का कार्य हो गया है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका संपूर्ण श्रेय हमारे जिला कलेक्टर महोदय और हमारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमिषा जी गुप्ता का है। उन्हीं के निर्देश से और आम जनता और सरपंच साहब के सहयोग से हम ये काम कर पाए। तो ये थे राजसमंद विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह जी। और जैसा कि आपने बताया और हमको भी अच्छा लगता है कि बहुत आसान था ना कि शुरू में गए
सबने घोषणा कर दी कि हाँ लग गए हैं और वहीं पर स्वीकार कर लेना इन चीज़ों को। मगर यहाँ के सरपंच ललित जी श्रीमाली, BDO साहब, CO मैडम निमिषा जी, साथ में कलेक्टर साहब, इन लोगों ने कुछ अलग परिकल्पनाएं कर रखी थी, कुछ अलग ठान रखा था। तो जब एक शुरुआती घोषणा हुई कि हाँ इस पंचायत में सभी टीके लग चुके हैं, उन्होंने वहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि है, जो वार्ड पंच है, जो वहाँ के सचिव है, उनकी पूरी टीम को लगाकर पुनः एक कोशिश की कि पता लगाया जाए कि कितने लोग बाकी बच रहे हैं। तो तकरीबन 500 के आसपास लोग और निकल कर आए। उसके साथ साथ जब ये उस 500 लोगों को टीके लग गए तो पुनः घोषणा की गई हो गया है, मगर फिर भी इन लोगों को एक वो जो कहते हैं ना जुनून कि नहीं भैया करेंगे तो पूरा करेंगे, तो पुनः एक बार पंचायत समिति स्तर की एक टीम बनी, 54 सदस्यों की एक टीम बनी और उस टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया। पुनः 120 लोग निकल गए, उनका भी टीकाकरण किया गया और उसके बाद में एक घोषणा की गई कि हाँ अब सभी को टीके लग चुके हैं। तो एक बड़ी ही सोची समझी, जैसे कहते हैं ना कि रणनीति, युद्ध में कई बार ये रणनीति शब्द आता है, मगर ये भी एक तरह से कोरोना के खिलाफ युद्ध ही है। तो इसमें कि बेहतरीन रणनीति के माध्यम से परिणामों तक पहुंचा गया। और इसमें एक अति महत्वपूर्ण भूमिका और होती है, वो होती है इस गांव के सरपंच साहब की, ललित जी श्रीमाली। बड़े एक्टिव सरपंच हैं, हमने उनसे भी बात की है, क्योंकि मैं आपको उनसे जो बात हुई वो आप तक पहुँचाऊँ उससे पहले बता दूँ, कुंवारिया एक बड़ी पंचायत है और कुंवारिया जैसी पंचायत में किसी कार्य की कल्पना को उसकी क्रियान्विति तक पहुँचाना इतना आसान नहीं है, मगर इन लोगों ने कर दिखाया। तो सुनिए क्या कहते हैं ये कुंवारिया के सरपंच ललित जी श्रीमाली। और यकीनन जब इनकी बातें सुने, जैसे आपने BDO साहब को भी सुना, आप जब इनको भी सुनेंगे ना, तो इन सभी चेहरों पर आपको एक सुकून दिखेगा कि चलिए हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, अब हमारी पंचायत कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो गई। तो चलिए सीधे सीधे जुड़ते हैं कुंवारिया के सरपंच साहब और सचिव साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका राजसमंद एक्सप्रेस में। अमूमन जो कोरोना का काल देखा गया है, क्योंकि जो मैंने वीडियो देखे हैं जिसमें आप ढोल नगाड़ों से ये लोगों को आह्वान कर रहे हो, पीले चावल दे रहे हो, अमूमन मैं देखता हूँ कि जब कोरोना का जिक्र आता है ना, तो राजनेता हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, वो थोड़ा सा चिंता में लगते हैं कि यार ये समस्या, दिक्कत 2 साल से हमको परेशान कर रही है। मगर आपने इसको भी एक जन जागरण का अभियान बना लिया, ये कैसे विचार आया एकदम? माननीय जिलाधीश महोदय और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और भारत के प्रधानमंत्री सभी ने वैक्सीन के लिए जो जन जागरूकता चलाई थी, उसमें सबसे अहम जो भूमिका थी वो नीचे तबके के लोगों को कैसे वैक्सीन दी जाए। उसके लिए हमें बहुत बड़ा चैलेंज मिला, क्योंकि लोगों में एक डर था कि वैक्सीन लगाने से कुछ भी बीमारी हो जाएगी, मर जाएंगे बहुत सारे। उस समय हमारे कुंवारिया के अंदर पूरी पंचायत में लगभग 80 मौतें हो चुकी थी। तो इसलिए हम सब ने मिलकर उन लोगों को समझाइश करी और माननीय BDO साहब, जिला कलेक्टर साहब और पूरी पंचायत टीम ने एक संकल्प लिया, किसी भी प्रकार से राजस्थान और भारत की सबसे पहली पंचायत कुंवारिया को वैक्सीनेट करके 100% वाली पंचायत बनाना है। वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे हैं, एक जो बुरा दौर की भी आप बात करेंगे, एक हम बुरे दौर से गुजर कर आए हैं। तो ये पूरी एक प्रक्रिया चली कि जहाँ से आपने जो टेम्पो चला कि भाई हाँ आपको वैक्सीनेशन के लिए आना है, और जब आपकी आखिर में पुष्टि हुई कि हाँ भाई हमारे यहाँ सब वैक्सीनेशन हो चुका है, तो एक सरपंच के नाते कैसा लगता है इस नवाचार को देखते हुए कि यार चलो आज ये मैंने एक मुहिम शुरू की थी और आज हम सफल हो गए? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पूर्व जो कोरोना था उस समय हमारी पंचायत ने राजस्थान की पहली मास्कधारी पंचायत, जो एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था, उसी से मोटिवेट होकर हमने ये सोचा कि भाई कुंवारिया 100% वैक्सीनेशन वाली पंचायत भी पहली हो सकती है। और हमें बड़ी खुशी हुई और सभी युवा साथी, व्यापारीगण और ग्रामीण जनों ने इतने उत्साह के साथ से टीकाकरण कराया, जिससे हमें अंदाज़ा लग गया कि हमारी पंचायत पहली पंचायत होगी जो वैक्सीनेट वाली पंचायत बनेगी। और इसी का परिणाम है कुंवारिया 100% वैक्सीनेशन वाली पंचायत बनी। कुंवारिया की जो तमाम जो मैंने आपको कवायद पूरी बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया कि न केवल यहाँ के जनप्रतिनिधि बल्कि जो प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय था, और उस प्रशासनिक अमले के जो एक आधार स्तंभ होते हैं ग्राम सचिव के रूप में महावीर सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। तो उनसे भी जानते हैं कि सचिव महोदय कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त। जी, ये बिल्कुल गौरव का विषय है, परंतु आमतौर पर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सचिव था, ग्राम विकास अधिकारी, और भी कई योजनाओं से उसका 24 घंटे बिजी वाला मामला रहता है। इसके इतर ये जो मूल रूप से स्वास्थ्य विभाग का कार्य है, लेकिन जन जागरण के बिना स्वास्थ्य विभाग भी कुछ नहीं कर पाता है।
तो ग्राम पंचायत का जुड़ाव तो होना ज़रूरी था। इसमें शुरू से जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि घर घर जाके ढोल नगाड़ा पीला चावल ये दे, वो आप बता रहे हैं। चलो आप अपनी बात पूरी करो, मगर एक छोटी सी चीज़ और मैं इसमें कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि सचिव को ये लगता है कि जैसा आपने कहा कि अन्य बहुत काम होते हैं, तो नरेगा की पेमेंट हो गई, नरेगा की लिस्टिंग हो गई, आपके पंजीकरण हो गए, काफ़ी चीज़ें हैं, तो आपको एक बार ऐसा नहीं लगा कि यार ये कहाँ से नई रामायण और आ गई यार? हाँ, वो ऐसा होता है, लेकिन अब इसको मिशन के तौर पे, और ये अभी जिस दौर से देश और अपना प्रदेश और सभी गुजरा, फिर वैश्विक महामारी थी इसमें, तो ये सब चीज़ें तो आमतौर पर जो अपने को आवर्ती कार्य होते हैं जो हमेशा करते रहते हैं वो तो है ही, लेकिन ये एक सामाजिक अपनी जिम्मेदारी के रूप में भी इसको लिया जाना लाजमी था, और हमने इसको एक बीड़ा उठाया इस तरह सा। सरपंच साहब और सभी अपने उच्चाधिकारी, जिलाधीश महोदय, बीडीओ साहब, सभी का इसमें अच्छा सहयोग रहा, गाइड उनके मार्गदर्शन में हमने, और मुख्य रूप से जो फील्ड वर्क होता है उसी पे ही रिजल्ट मिलता है। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी, पंचायत के जो पंचायत सहायक है, इन्होंने मतलब रात दिन, इसके अलावा ये तो हो गए गवर्नमेंट बॉडीज़ के लोग, इसके अलावा जो गाँव के युवा थे, जिसमें ये प्रदीप दादीज नाम का लड़का है, मुरली दास वैष्णव है, इसके अलावा भी जो आम जो राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सबको राजनीति को से परे रख के इस कार्य को किया। चाहे किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी विचारधारा से जुड़े, उन्होंने तन मन से इस कार्य को किया, और इसी का परिणाम है। एक आदमी इसको नहीं कर सकता, ये टीम वर्क है, और अच्छा सहयोग सभी का मिला। तो ये तमाम चेहरे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनके शब्द और इनकी ऊर्जा आपको ये एहसास दिला रहे होंगे कि कितने खुश हैं। यकीनन एक बड़ी उपलब्धि है, खुश होना लाजमी है। और ये जो तमाम चीज़ें हुई ना, जिसमें जनता, जो प्रशासनिक अधिकारी मैंने बताए हैं, जनप्रतिनिधि बताए हैं, उनके साथ साथ एक विभाग और था जो कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा था, इनका बराबर पूरी तरह से समर्थन में जुटा हुआ था, और उसके बिना इस उपलब्धि को प्राप्त करना असंभव था। वो होता है चिकित्सा विभाग, और उसमें भी जो एक किरदार बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा था, वो होते हैं राजसमंद के जो खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, वो, उनका नाम है राजकुमार जी खोलिया, डॉक्टर राजकुमार जी खोलिया। वो पूरी तरह से इन चीज़ों में एक्टिव थे, काफ़ी समय से वो कुंवारिया से जुड़े हुए हैं, तो यकीनन वो जुड़ाव और अधिक उनको प्रेरित कर रहा था और अधिक ऊर्जा दे रहा था, और इन तमाम जो ये कवायदें हो रही थी उसमें एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहे थे। उनके बिना शायद ये इन परिणामों को प्राप्त करना इतना आसान नहीं रहता। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग सभी से रूबरू करवाया है जो इस पूरी मुहिम से सक्रियता से जुड़े हुए थे, और जो प्रशासनिक अधिकारी, जो अमला है राजसमंद का, जिसमें जिला कलेक्टर साहब, सीओ मैडम निमिषा जी गुप्ता, ये लोग भी तमाम न केवल इस प्रक्रिया को संज्ञान में ले रहे थे, जो साधन सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे, अपितु इसके बाद जब ये परिणाम आ गए, जब पता चला कि हाँ, ये हमारी कुंवारिया ग्राम पंचायत पूरी तरह से अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है, तो वो लोग भी बहुत खुश थे। हमने राजसमंद जिला परिषद सीओ निमिषा जी गुप्ता से बात की। सुनिए वो अपनी इस टीम के लिए क्या कहते हैं, और इस पूरी मुहिम पर वो अपनी क्या बात कहना चाहते हैं। सीधे सीधे चलते हैं निमिषा जी मैडम के पास। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी कुंवारिया पंचायत, जो कि राजसमंद ब्लॉक में स्थित है, इसमें पूरी ग्राम पंचायत 100% वैक्सीनेटेड कोरोना के विरुद्ध हो गई है, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये जो पहल हमारे कुंवारिया पंचायत ने करी है, ये सभी को इसमें आगे आकर और बढ़ने की ज़रूरत है, इनको देखकर। और मैं सोचती हूँ कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो सरपंच साहब हैं, वार्ड पंच साहब हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, पुराने जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनका इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इस तरह के काम जिसमें जागरूकता लानी है लोगों के बीच में, वो बिना जनप्रतिनिधियों के सहयोग के संभव नहीं होता। तो मैं सभी जनप्रतिनिधिगण, विशेष करके सरपंच साहब, हमारे जो ग्राम पंचायत लेवल के अन्य जो पंचायत के कर्मी हैं, साथ ही ANM हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, साथ ही हमारे पंचायत समिति के जो BDO साहब हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और मेडिकल डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने कि एक पूरा ड्राइव चलाकर पूरी पंचायत को 100% वैक्सीनेटेड किया है। ज़िला कलेक्टर महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने सभी को मोटिवेट करके और ये आज कार्य संपन्न करवाया है। मैं सभी से यही अपील करूंगी, जो अन्य जो पंचायतें हैं, कि इनसे सीख लें कुंवारिया पंचायत से, और अपने सभी जो ग्रामवासी हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें, मोटिवेट करें, ताकि जल्दी ही न केवल हमारी पंचायत बल्कि पूरा ज़िला 100% वैक्सीनेटेड हो जाए। थैंक यू।
तो ये थे राजसमंद जिला परिषद के सीईओ, और जिस प्रकार से ये अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे थे इस लक्ष्य की प्राप्ति पर इन तमाम जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये तमाम लोग जुड़कर ये एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। और यकीनन जैसा कि मैडम ने भी कहा कि ये सिर्फ एक कुंवारिया का विषय नहीं है, इस मुहिम को हर एक पंचायत को अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें क्रियान्वित हुई है उसी प्रकार के प्रयास दूसरी पंचायतों को भी करने चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना में सबसे अगर अति महत्वपूर्ण कोई चीज़ है, जो सबसे बड़ा बचाव है, वो टीकाकरण है। तो दूसरी पंचायतों को भी इस विषय में आगे आना पड़ेगा, अपने लोगों को इस मामले में जागरूक करना पड़ेगा। प्रशासन को भी, जिस प्रकार से कुंवारिया में प्रशासन ने बिल्कुल बैक सपोर्ट दिया है, बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़े रहे हैं, हर आवश्यक चीज़ वहाँ पर उपलब्ध करवाई है, तो दूसरी पंचायतों को वो उनको सपोर्ट एक देना पड़ेगा। मगर ये यकीन मानिए कि जो बताया मैंने शुरू में कि संभवतया राजस्थान की ये पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जो पूर्ण रूप से वैक्सीनेट है, जिसमें हर एक का टीका लग चुका है। तो ये अपने आप में एक गर्व का पल है, गर्व का क्षण है। और हमें कुंवारिया के तमाम न केवल जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारियों से जनप्रतिनिधि तक, बल्कि वहाँ ग्राम के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उन पर भी बहुत गर्व है कि आप लोगों ने भी इस मुहिम को सफल बनाने में अपना एक अति महत्वपूर्ण रोल अदा किया, एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यकीनन दूसरी पंचायतों को भी सोचना चाहिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही था कि इस कुंवारिया की एक अद्भुत और शानदार सफलता को हम आप तक लाए। इसी प्रकार से हम कोशिश करते रहेंगे कि अगर हमें ऐसा कुछ एक मामला या ऐसा कोई विषय हमारे सामने आता है जो एक गर्व का एहसास दिलाता है, तो वो भी समय समय पर हम आप तक लाते रहेंगे। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें आप राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।